ये थोंग है जो डिस्ट्रॉयड हो गया था, तो ये सब एग्जैक्ट रेप्लिका हम लोगों ने बनाया है। और ये है हम लोगों का जो ICCC बिल्डिंग नया बना रहा है, तो यहाँ पे जो ICCC यहाँ पे होस्ट करेंगे हम लोगों का ये हिस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, सो पीपल कैन सी द हिस्ट्री ऑफ मणिपुर। ये हम लोगों का प्रोजेक्ट है ICCC। ये जो ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट सिक्योरिटी वगैरह में मदद करेंगे स्टेट सिटी के लिए। वहाँ पे एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज कैसे गवर्नमेंट जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं माय पंजाबी टीवी। मैं हूं मनप्रीत और आज मैं जुड़ी हूं मिस्टर जावेद के साथ, जो कि हिस्सा हैं इम्फाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड का। मणिपुर गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जिसके तहत मणिपुर और पूरा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ने की होड़ में लग चुका है। आइए एक बार उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर जावेद, Yes. आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे मणिपुर कैसे आगे बढ़ रहा है? मणिपुर थ्रू स्मार्ट सिटीज़ वी आर ट्राइंग टू, हम लोग जो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए जो कर सकता है हम लोग स्मार्ट सिटी ज़्यादा नहीं होने से भी हम लोग छोटा पार्ट करके पब्लिक कन्वीनियंस इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। आप एक एक करके उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे? ये हम लोग का प्रोजेक्ट है ICCC। ये जो ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट सिक्योरिटी वगैरह में मदद करेंगे स्टेट सिटी के लिए। और ये सेकेंड वाला जो ब्रिज बना रखा है उसको बोलते हैं नोंगपोक थोंग। सो ये पहले ब्रिटिश के टाइम पे डिस्ट्रॉय हो गया था, तो हम लोगों के इस प्रोजेक्ट के अंदर फिर से नया ये सेम ब्रिज बनाया है जो पहले था। तो उसके बाद हम लोगों ने साइकिल डॉक्स भी बनाया है जो GPS बेस्ड साइकिल्स है। और ये ICCC बिल्डिंग है यहाँ पे, जो ICCC जो वहाँ पे ICCC है वो यहाँ पे होस्ट करेगा। और उसके बाद ये इमा कैथियल सबने सुना होगा, ये एशिया का सबसे बड़ा वुमेन वेंडर है जो मणिपुर पे है इम्फाल सिटी में। तो उसके बीच बिल्डिंग 1 और 2 के बीच में हम लोगों ने उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए एक अच्छा सा डेवलपमेंट किया है। तो उसके बाद ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, ये कांगला के वेस्टर्न साइड पे हम लोगों ने बनाया है। और ये सॉलिड वेस्ट में भी हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है। और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स किया है हम लोगों ने। तो जावेद, सबसे बड़ी जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेके, लोगों के माइंड में एक बहुत अलग इमेज रहती है हमेशा कि वहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, वहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, या वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कनेक्टिविटी को इम्पैक्ट करती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कनेक्टिविटी में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे और कैसे आप लोग उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं? कनेक्टिविटी में तो ऐसे देखने से तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मोस्टली। तो लेकिन जो हाँ जैसे टेरेन थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब ड्यूरिंग रेनी सीजन वगैरह में और जैसे विंटर वगैरह में टेरेन में प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन फ़्लाइट भी है हम लोग के इम्फाल में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो फ़्लाइट एयरवेज़ भी है। और दिस रोडवे वगैरह नेशनल हाईवेज़ है। तो रोडवे ऐसे में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेप्ट फॉर जैसे टेरेन में जब रेनी सीजन में ऐसे लैंडस्लाइड वगैरह से प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ऐसे दूसरे में तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कनेक्टिविटी में। तो जैसा अभी जावेद ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि कनेक्टिविटी के लिए जो बाकी लोगों के माइंड में परसेप्शन रहती है कि नॉर्थ इंडिया में कमी है या वो डेवलप नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, लोग वहाँ पे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एंड एवरीबडी इज़ जॉइनिंग हैंड्स इन कम्युनिटीज़। जावेद, एक और चीज़ आप बताइए, वहाँ पे एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज कैसे गवर्नमेंट जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है और आप लोगों का उसमें कैसे इनपुट जो है वो योगदान दे रहा है? Government they are working a lot on the education system or health wise also. So हम लोग government is working a lot on that thing also. So education वगैरह में जैसे इम्फाल सिटी में तो बहुत सारे schools भी है, colleges भी है. So education wise I think इम्फाल मणिपुर is doing really well.
and health-wise also, we have lots of public and private hospitals, so they are doing really well actually. अब एक बार हम आपको दिखा देंगे यहाँ पे इसका 3D स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने बनाया है, तो आप उसको थोड़ा सा लाइट में अगर लेकर आएंगे. तो ये है नोम्पोक थोंग. पहले मैंने आप लोगों को भी बता दिया था, ये थोंग है जो डिस्ट्रॉयड हो गया था. तो ये सब एग्जैक्ट रेप्लिका हम लोगों ने बनाया है. तो उसमें जो पहले थोंग का कुछ बचा हुआ था, तो उसमें ये बेसमेंट में हम लोगों ने प्रिजर्व करके म्यूज़ियम टाइप पे बना के रखा हुआ है इसकी बेसमेंट पे. तो ये है, और ये इम्फाल रिवर है, और ये उसके ऊपर हम लोगों ने फुट ब्रिज बनाए है. सो फुट पाथ ही है, व्हीकल नहीं जा सकता इसमें, फुट पाथ ही है. तो इस तरफ है कंगला, इस फोर्ट जो पहले महाराजा लोगों का फोर्ट है यहाँ पे. हाँ, और ये है हम लोगों का जो ICCC बिल्डिंग नया बना रहा है. तो यहाँ पे जो ICCC यहाँ पे होस्ट करेंगे हम लोग. तो ये ICCC बिल्डिंग है, ये अभी प्रोग्रेस में है, तो ख़त्म हो जाएंगे मतलब ऑन टाइम. आपको बता दें जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है वो सिक्योरिटी पर्पसेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. जब भी कोई राइट जैसी सिचुएशन या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, तो उस केस में सेंटर जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत एक्टिव हो जाता है. और वहाँ पे अगर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ना सिर्फ मेनलैंड कनेक्टिविटी का बट सोशल कनेक्टिविटी का. तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. और ये है हम लोगों का एक और प्रोजेक्ट है, ये है स्ट्रीट फॉर पीपल हम लोगों ने डेवलप किया है. तो इसमें ये वॉकिंग म्यूजियम है, सो पीपल कैन सी हम लोगों का ये हिस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. सो पीपल कैन सी द हिस्ट्री ऑफ मणिपुर इन दिस वेल वॉकिंग थ्रू दिस स्ट्रीट. वैसे हम लोगों ने पीपल के लिए और वॉकिंग म्यूजियम ऐसे इसका सिग्निफिकेंस देख के हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट डिस्टिंग लिया है. तो अभी ये भी प्रोग्रेस में है. तो थैंक यू जाफेद, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो अगर आप देखेंगे कि ये जितना भी प्रोजेक्ट है इसका फोकस प्राइमरीली कल्चर रिस्टोरेशन पे, मेनलैंड कनेक्टिविटी को लेके और लोगों में एक अवेयरनेस फैलाना है कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं होती, हम लोगों को अपने कल्चर से भी जुड़ना रहता है, अपनी रूट्स को पक्का रखना होता है, और साथ ही साथ हेल्थ और एजुकेशन को साथ लेकर चलना होता है. तो थैंक यू जाफेद आपके टाइम के लिए. मैं अमनप्रीत, कैमरामैन अमनप्रीत के साथ